बच्चों, आज हमारे पास एक टॉपिक है पॉलीगॉन। हिंदी में इसे कहते हैं बहुभुज। अब ये क्या चीज़ है पॉलीगॉन और इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखें। ये पॉलीगॉन इज ए टू डायमेंशनल फिगर which is enclosed by या which are enclosed by, तो यहाँ फिगर्स कर देते हैं बच्चों, which are enclosed by line segments। हिंदी में इसे समझें, जो बहुभुज हैं वे द्वि आयामी आकृतियां हैं, टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कौन सी होती है इसको समझ लें। जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ये टू डायमेंशनल है। क्यों है? इसमें ये लंबाई है, चौड़ाई है, टू डायमेंशनल है। आपका जो कमरा है जिसमें आप पढ़ते हैं, क्लासरूम, वो थ्री डायमेंशनल है क्योंकि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ये डायमेंशन का अंतर आप समझ लें। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो बहुभुज हैं वे टू डायमेंशनल आकृतियां हैं जो लाइन सेगमेंट से बंद होती हैं, लाइन सेगमेंटों से बनी होती है। कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से तो कोई बंद आकृति नहीं बन सकती है। तो इसलिए इस फैमिली का ये एक फैमिली है पॉलीगॉन, और इस फैमिली का एक मेंबर है ट्रायंगल, जिसे आप हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा इसका मेंबर है क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATER, क्वाड्रिलेटरल, जिसे आप हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। नेक्स्ट मेंबर है इसका पेंटागन, PENTAGON, पेंटागन, पंचभुज बोलते हैं आप इसे। नेक्स्ट इसका मेंबर है हेक्सागन, षटभुज बोलते हैं, 6 भुजाओं वाला। ऐसे ही हेप्टागन, सप्तभुज, ये होता है। ऐसे फिर आगे 8 भुजाओं वाला है, ऑक्टागन है, और जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी इसका नामकरण उसी तरीके से चेंज होता जाएगा। तो इसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो अब हमने पहली बात देखा कि इसकी फैमिली का पहला मेंबर ट्रायंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। इस पे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। ट्रायंगल की भी अपनी फैमिली है, उस फैमिली में कौन कौन लोग हैं इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो ट्रायंगल फैमिली है ट्रायंगल, इसका जो नामकरण है बच्चों वो होता है अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो एज पर साइड या अकॉर्डिंग टू साइड इसका नाम देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड, मतलब भुजाओं के अनुसार। तो इसका पहला है, अगर हम लें स्केलन ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा। दूसरा है इसका मेंबर आइसोस्केल ट्रायंगल,
तीसरा इसका मेंबर है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मेंबर। इसको हिंदी में कहते हैं आप विषम बाहु त्रिभुज। इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं हों। त्रिभुज का निशान बना दिया मैंने, आप इससे समझ जाना। इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों। तो ये तो हो गया एज पर साइड्स, भुजाओं के आधार पर इनका नाम। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग उसकी होती हैं लंबाई की। समद्विबाहु की दो भुजाएं समान होती हैं और समबाहु की तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब हम देखते हैं एज पर एंगल्स, इसका नाम क्या है। एज पर एंगल्स, कोणों के आधार पर नाम क्या है। तो कोणों के आधार पे पहला है, इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसका दूसरा मेंबर है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहिए इसे। और जो इसका तीसरा मेंबर है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए जो न्यून कोण त्रिभुज है इसका हर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। अधिक कोण जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोल रहे हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। और एक और है राइट एंगल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। हिंदी में इसको कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपने ट्रायंगल्स के बारे में देखा है। अब हम इसका जो पॉलीगॉन फैमिली है उसका जो नेक्स्ट मेंबर है क्वाड्रिलेटरल, अब उसके बारे में जानते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, इसका पहला मेंबर है रेक्टेंगल, जिसको आप हिंदी में आयत बोलते हैं। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल फैमिली। क्वाड्रिलेटरल फैमिली, हम लोगों के क्या परिवार होते हैं, परिवार में दादा होते हैं, दादी होती है, उनका अलग नाम होता है, पिताजी का अलग नाम होता है, माताजी का अलग नाम होता है, बहनों का अलग नाम होता है, भाइयों का अलग नाम होता है। जस्ट लाइक ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली है। नेक्स्ट है स्क्वायर, और इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका पैरेललोग्राम, इसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका रोम्बस, इसको आप समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज। फिर है ट्रेपेजियम, ZIUM, इसको ऐसा पढ़ा जाए, ये समलंब बोला जाता है। और फिर एक मेंबर और है इसका काइट, जो आप पतंग उड़ाते हो ना, ये बिल्कुल वही है। अब देखिए कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर इसके हैं क्वाड्रिलेटरल फैमिली के। पेंटागन फैमिली में कोई
मेंबर सिर्फ वो अकेला है, ऐसे हेक्सागोन फैमिली का वो अकेला ही मेंबर है। तो जरा हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो रेक्टेंगल है वो कैसा होता है। रेक्टेंगल, बच्चों रेक्टेंगल जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है। जो विंडो पे पर्दे पड़े होते हैं, घरों में पर्दे होते हैं ना, वो भी रेक्टेंगल है। जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों का जो साइज है वो भी रेक्टेंगल ही है। और सबसे बड़ी और एग्जांपल है जो आपकी कॉपी का पेज है, इट्स ऑल्सो रेक्टेंगल। इसकी विशेषताएं क्या हैं बच्चों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो डी सी के बराबर होगा, एंड जो ए बी है दिस इज पैरेलल टू डी सी होगा। बेटा इसकी दूसरी विशेषता क्या है? हर एंगल इसका 90 डिग्री होगा, ये इसकी दूसरी विशेषता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट में है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं। अब डायगोनल क्या चीज है भाई? जैसे इसको बेटा वर्टेक्स बोलते हैं और इसको भी, ये वर्टेक्स है, 4 ही वर्टेक्स है ना, तो आप इस अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए यहां पर, ये हो गया, और इसको मिला दीजिए इससे, और ये यहां। तो मैंने क्या लिखा है कि जो डायगोनल्स हैं AC इक्वल टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है बेटा बराबर बराबर काटना, यानी AO इक्वल टू CO है और BO इक्वल टू DO है। इसको विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है स्क्वायर, दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं, और ये होता तो रेक्टेंगल जैसा ही है, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी हर साइड बराबर लंबाई की होती है। तो पहली विशेषता क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा और डी ए के बराबर होगा, आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट इसमें ये भी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि जो डायगोनल है, ये डायगोनल्स आर इक्वल। अच्छा बच्चों ये दो में ही इक्वल होते हैं डायगोनल्स, एक तो रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये ऐसे। अब बच्चों इसमें हम देखें, इसमें मैं आपको एक चीज और लिख देता हूं यहां पे कि इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल का मैंने लिख ही रखा है यहां पे, और स्क्वायर में भी यही है कि हर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आप ध्यान रखना है। तीसरा जो इसका मेंबर है वो है पैरेललोग्राम। अब इसके बारे में देखते हैं जी, पैरेललोग्राम क्या चीज है। पैरेललोग्राम, इसको बेटा समांतर चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में।
समांतर चतुर्भुज। ये देखने में कैसा होता है? इस तरीके का ये होता है। नाम रख देते हैं ABCD। इसका एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। दूसरा इसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल और पैरेलल होगी। ये अच्छा, मेन चीज अब आप देखिए कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सेकंड चीज है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं बट बाइसेक्ट ईच अदर। इसको ऐसे समझे बेटा कि AC इज नॉट इक्वल टू BD बट AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO। ये है। एक विशेषता और होती है इसकी, देखें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम है। इसका फोर्थ मेंबर है रोम्बस। रोम्बस समचतुर्भुज कहते हैं, मैंने आपको पहले लिख दिया था इसको। ये कैसा होता है जी देखने में? ये जैसे आप कभी काजू कतली खाए होंगे तो आप काजू कतली का शेप देखना, कभी कभी तो पैरेललोग्राम टाइप का होता है और कभी कभी रोम्बस के आकार का भी होता है, तो इसको देखना है। इसके बारे में सुने, इसके क्या विशेषता है? इसकी पहली विशेषता है बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरे इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसको ध्यान रखा जाए। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी इसमें भी मिलती है बट ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं मिलती है, इसको ध्यान देने की बात है। तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट BISECT, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बराबर तो नहीं होते हैं परंतु वे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब ये एंगल 90 है और सेम ये भी 90 है, ये सब 90 के हैं, कहने का मतलब ये है। और बाइसेक्ट करता है तो AO बराबर CO, BO बराबर DO। ये इसको आप ध्यान रखेंगे। जो इसका पांचवा मेंबर है वो है ट्रपेजियम। ये जेड है, ZIUM, ट्रपेजियम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसकी फिगर कैसी होती है बच्चों? इस तरीके से। इसकी सिर्फ एक ही विशेषता होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ओनली पैरेलल, नॉट इक्वल। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और डायगोनल में कोई ऐसी वो है नहीं इसमें प्रॉपर्टी के हम बता सकें, बाकी एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, इसको याद रखना है।
नेक्स्ट इसका जो मेंबर है वो है काइट। काइट पतंग। तो बच्चों पतंग तो आप जब बनाते हो तो हर बच्चा अलग अलग साइज की बनाता है, इसलिए इसकी साइज अलग अलग होती है, इसलिए इसकी कोई स्पेशल स्टडी हमारी बुक में नहीं है। तो ये आपको मैंने 6 बता दिए जो क्वाड्रिलेटरल फैमिली के हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या सर्कल पॉलीगॉन है। हम ये समझे कि क्या सर्कल पॉलीगॉन है। देखिए, इज सर्कल ए पॉलीगॉन। ये देखें, इसको आंसर पता करने के लिए हम फिर पॉलीगॉन की डेफिनेशन पे ही जाएंगे। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि पॉलीगॉन इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर्कल भी 2 डायमेंशनल ही होता है। पॉलीगॉन इज ए 2 डायमेंशनल फिगर विच इज एनक्लोज्ड बाई लाइन सेगमेंट। यहां फेल हो जाता है ये, क्योंकि सर्कल लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल को बच्चों हिंदी में व्रत कहते हैं। व्रत कहाँ देखा आपने? बैंगल, चूड़ियाँ। व्रत है साइकिल के पहिए, सर्कल है। तो इनको देखेंगे आप, तो ये सर्कल इज नॉट ए पॉलीगॉन। तो बच्चों आज हमने पॉलीगॉन फैमिली में ये सब चीज़ें देखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो जो क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू वेरी मच।